तो कैसे यार, वेलकम बैक टू टेक टू गो। मैं उस दानिश हम बात करेंगे वायरलेस चार्जिंग के बारे में। वायरलेस चार्जिंग कैसे काम करती है। आजकल हमारे जितने भी फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं या मिड रेंज मोबाइल्स में भी आजकल वायरलेस चार्जिंग की फंक्शनैलिटी आ गई है, लेकिन ये काम कैसे करती है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर ड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो गाइस, ये जो वायरलेस चार्जिंग का आइडिया है ये आज का नहीं है, ये अराउंड 100 to 120 ईयर्स अगो का है, जहाँ पे निकोन टेस्ला, नाम आपने सुना होगा, उसने सबसे पहले इसका जो है वो पेटेंट प्रेजेंट किया था। लेकिन वहाँ पे तब उसके पास इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं थी, उसको फंड नहीं किया गया और बजट इश्यूज़ की वजह से वो इस आइडिया को कंटिन्यू नहीं कर सका। और उसके बाद उसने सिर्फ पेटेंट छोड़ दिया अगले साइंटिस्ट के आने के लिए, और उन्होंने जाके इस टेक्नोलॉजी पे काम किया। अच्छा, हमारे बीच भी ये थॉट आता है कि यार ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी ये सैमसंग या एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है, लेकिन ऐसे नहीं है। PAW नाम की एक कंपनी थी 10 ईयर्स अगो, उसने जब सैमसंग का आई थिंक S3 S4 में वायरलेस चार्जिंग आई थी अराउंड 2014 में, लेकिन PAW नाम की कंपनी ने 2004 या 5 में ही वायरलेस चार्जिंग फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। लेकिन उन फ़ोन्स में इतनी ज़्यादा कि वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका जो बिहेवियर था, फंक्शनैलिटी थी, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी थी, वो इतनी ज़्यादा सही नहीं थी और वो कंपनी जो थी वो वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाई। लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग का फीचर था वो सैमसंग से पहले भी बहुत से फ़ोन्स में था। अच्छा गाइस, ये जो वायरलेस जो चार्जिंग है वो दो टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है, या तो वो होती है कंडक्शन या होती है इंडक्शन। इन दो मेथड्स पे काम करती है, या तो वो कंडक्शन मेथड हो सकता है या वो इंडक्शन मेथड हो सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। जो पहले फ़ोन आया करते थे उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास वायरलेस चार्जर वो जो होता था उसमें एक लगा होता था कंडक्टर, और वही कंडक्टर हमारे पास मोबाइल फ़ोन में भी लगा होता था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे वो कवर पे लगा हो सकता है या मोबाइल फ़ोन के बैक पे वो कंडक्टर लगा होता था। अब क्या होता था कि जब वो आपस में कंडक्टर मिलते थे और जो चार्जर था उसको पीछे से पावर आती थी तो कंडक्शन परफॉर्म होती थी। ठीक है, अब वो जो एक कंडक्टर था जैसे ही वो दूसरे कंडक्टर से मिलता था वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता था और वो जो मोबाइल था वो चार्ज होने लग जाता था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक जो कंडक्टर्स होते थे मोबाइल के वो थोड़े से विजिबल होते थे, और आप कह लो कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती थी हमें चार्जिंग में। उसको फास्ट करने के लिए हमारे इंडक्शन पे, अब अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, ये इंडक्शन होती है वो होती है एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करना थ्रू अ मैकेनिक कॉइल। ठीक है, अ कॉपर कॉइल आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे वायरलेस चार्जर होते हैं उस पर भी हमारे पास एक कॉइल लगी होती है। ठीक है, कॉपर की राउंड कॉइल, और जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसकी बैटरी के ऊपर एक कॉइल लगी होती है। ठीक है, बैक के पीछे बैटरी के ऊपर एक कॉइल लगी होती है। अब जैसे ही वो कॉइल और वो जो चार्जर की कॉइल है और मोबाइल की कॉइल है वो आपस में मिलती हैं तो चार्जर को तो पावर मिल रही है, राइट। तो वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन परफॉर्म होती है जिसके थ्रू हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो दोनों तरीके हैं अभी तक जो हमारे पास हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जब इंडक्शन या कंडक्शन हो रही होती है हमारे पास एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आपने देखा होगा जो वायर्ड चार्जिंग है वो ज़्यादा फास्ट होती है। वहाँ पे हमारे पास 120 वॉट की भी वायर्ड चार्जिंग आ चुकी है, लेकिन जो हमारे वायरलेस चार्जिंग है वो अराउंड अभी तक 30 या 40 वोट्स की वायरलेस चार्जिंग हमें मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होती है तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वायरलेस चार्जिंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।